सो मास्टर प्लान है गति शक्ति का. सो वी आर लेइंग द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स. द नेशनल मास्टर प्लान है गति शक्ति टू डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द 21st century and will help in the timely completion of these plans. So गति शक्ति will help in the timely completion of the plans. तो गति शक्ति इनकॉर्पोरेट करेगा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यूनियन मिनिस्टर के और स्टेट गवर्नमेंट्स के भी. तो यूनियन मिनिस्टर के भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, जैसे भारतमाला हो गया, शारक हमारा उड़ान हो गया, इनलैंड वाटरवेज, ड्राईलैंड पोर्ट्स, ये सारे गति शक्ति के अंदर आएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. सो कई बार क्या होता है कि रोड बन गई, उसके बाद गैस पाइपलाइन बिछानी, फिर से सड़क को खोद दिया, तो सिनर्जी नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में. तो प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते हैं, ट्रेन का अलग, रोड का अलग, एयरप्लेन का अलग. तो क्या होता है कि सारी चीज़ें ओवरलैप करती है कई बार. जैसे बिजली विभाग को इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स भिजवानी है और सड़क कोई और बनवा रहा है, तो इससे क्या होता है 2 बार सड़क खुद गई. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. ऐसा होता है एक प्रोजेक्ट पूरा हो गया, लेकिन उससे रिलेटेड दूसरा प्रोजेक्ट पूरा करना था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और डिपार्टमेंट की थी, वो कर नहीं पाया, तो इससे पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया. फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर गैस प्लांट तो बच गया, लेकिन पाइपलाइन नहीं बन पाई, तब क्या हुआ, इसका लाभ पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा लोगों को. तो इसलिए सारी चीज़ें एक साथ हो, इसलिए लेके आए हैं गति शक्ति योजना. तो सड़कें अलग अलग इंडस्ट्री बनाती है. फॉर एग्जाम्पल प्रमुख जो राजमार्ग है, तो वो कौन करता है, NHAI, ये करता है हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. प्रमुख राजमार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. फिर उसके बाद मेन सड़क के बाद प्रमुख राजमार्ग के बाद उसका काम कौन करता है, PWD. आगे की सड़क का काम PWD करते हैं. और दूर दराज जो गांव की सड़कें होती है वो बनती है अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो बनती है अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. और सीमा क्षेत्र में मीन्स बॉर्डर पर रोड कौन बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, प्रमुख राजमार्ग PWD आगे की सड़कें बनाती है. गांव में बनती है सड़कें अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और बॉर्डर पे बनाता है BRO. तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोगों के पास पूरी तरीके से जो सड़कों का लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता. तो प्रॉब्लम क्या है, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, IDC, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है कॉमन ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम. तो इस प्रोग्राम की वजह से 6 महीने में अप्रूवल मिलते थे, अब 2 महीने में ही मिलने लगे हैं, अप्रूवल जल्दी हो गया है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वी नीड होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, और ऊपर से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट. होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए. तो गवर्नमेंट अराउंड 1.5 ट्रिलियन करोड़ रुपए खर्चेगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे. तो गवर्नमेंट चाहती है सारे प्रोग्राम हो कब तक खत्म हो जाए, 2024 से 25 तक. तो प्रगति की गति, भारत की शक्ति, तो मोर ईज ऑफ लिविंग फॉर कॉमन मैन के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, रिड्यूस्ड डिस्ट्रप्शन ड्यू टू अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, प्रोवाइड सीमलेस मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री, रिड्यूस टाइम ट्रेवल एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. गवर्नमेंट क्या करेगी, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेगी, 2 डिफेंस कॉरिडोर, एंड डेवलप्ड एरिया करेगी 25,000 एकर्स का. सो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड 2 डिफेंस कॉरिडोर. इसके बाद टारगेट है 2 लाख रूट किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे 2 लाख रूट किलोमीटर का नेशनल हाईवे. फिर 220 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोडोम्स बनाए जाएंगे 2024-25 तक. 17,000 किलोमीटर की एडिशनल गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी. उसमें इस्टेब्लिश किए जाएंगे 109 फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स. तो सभी ग्रुप एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं इसरो की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. इसरो की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी इसमें. तो नेशनल मास्टर प्लान में ये पता चलता रहेगा कहाँ कितनी सड़क बनी है, कितनी बनने की ज़रूरत है, कहाँ बननी चाहिए, तो वो सब पता चलता रहेगा थ्रू सैटेलाइट इमेजरी. तो इसरो का काफ़ी क्रिटिकल रोल होगा इसमें. तो प्रोजेक्ट में खर्चे जाएंगे अराउंड $1.5 ट्रिलियन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, एंड दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, अंडर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान. तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में पैसे कैसे लगाते हैं, सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर 39-39-22, 39% सेंटर और स्टेट देते हैं, फिर 22 बचा हुआ कौन देते हैं, प्राइवेट सेक्टर देता है. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं 39-39-22. सो इसमें है हमारा 39-39-22. तो फंड्स कहाँ से आएंगे यहाँ पे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, लॉट्स ऑफ फॉरेन पेंशन फंड एंड जापानीज लोन, GICA जापानीज लोन. और कुछ रेवेन्यू टैक्सेस से आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, GST से आता है. तो जापानीज लोन जो मिलते हैं जिका से, बहुत ही सुपर लो इंटरेस्ट रेट पे मिल जाते हैं जापान से. जापान का है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम. जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जापान हमें लोन दे रहा था 0.1% इंटरेस्ट रेट. तो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट होता है जापान का.